इतने बड़े बड़े परीक्षित जी दान में तिल के पहाड़ दिए, काले तिल। लेकिन आजकल काला तिल बहुत महंगा है, तो लोग विचार करेंगे कि पंडित जी काला तिल अगर इतना देंगे तब तो कहो खेत में इतना पड़े, है ना। तो काले तिल का दान बताया गया, अगर ज्यादा नहीं है 5 किलो दे दो, 5 किलो नहीं दे सकते हो 1 किलो दे दो, 1 किलो भी नहीं दे सकते हो तो 250 ग्राम दे दो। काले तिल दान करना चाहिए पुत्र के जन्म। आज नंद बाबा ने बड़े बड़े रत्न बांट रहे हैं। बोले तिलाग्रेन सप्त रत्न, मैंने तिल के दान दिए, रत्न 7 रत्न दान में दिए, सोना चांदी इत्यादि आदि आदि चीजें सब दान बांट रहे हैं, कोई प्रकार की कमी नहीं नंद बाबा। अब उधर से चली आ रही है पूतना। बोले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, माने भेजी हुई कंस की बाल घातिनी पूतना चली आ रही है सुंदर रूप बना करके, अपने स्तनों में विष लगा करके आ रही है भगवान को समाप्त करने के लिए। अब परीक्षित जी जैसे ही नंद के आलय में आई, देखा कि यहाँ पर तो गाना बजाना चल रहा है, इधर उधर नजर मारती रही, लेकिन जब भगवान नहीं दिखे तो वहीं जहां पर गाना बजाना चल रहा था वहीं पर बैठ गई। और परीक्षित जी बड़ा भारी घूंघट डाले हैं। आज भी आप व्रत चले जाइए, वहां पर आज भी नियम है कि माताएं 1 हाथ लंबा घूंघट डालती हैं। अब पूतना घूंघट डाल करके बैठी, यशोदा की नजर पड़ी। यशोदा सबको जानती है। यशोदा ने कहा, ये बहन तू कौन है, किसकी बहू है, किसकी बेटी है, ये कुछ बोल नहीं रही। बार बार यशोदा पूछ रही है, बहन अरे काकी वधू कौन की बेटी, आलो या ब्रज में कब माने बहन तो किसकी बहन है, किसकी बेटी है, किसकी बहू है, कुछ तो बता। लेकिन ये कुछ नहीं बोल रही, चुपचाप सर नीचे किए बैठी। तब तक यशोदा मैया को काम लग गया, वो वहां से चली गई। अब माताओं की आदत होती है, अगर बुलौआ में कोई नई बहू आ जाए तो जबरदस्ती उसे गाना गवाएंगे। पूतना से बाल बार कह रही है, ए बहू तू ये गाना सुना, देखो तो कैसा गाती है। पूतना सर हिला देती है। अब जब जबरदस्ती पूतना के गले में ढोलक की रस्सी डाल दी, पूतना ने विचार किया, देखो हम आए हैं यहाँ पर पुत्र को मारने और ये लोग हमसे ही कह रही हैं कि तुम गाना गाओ, बधाई गाओ। लेकिन पूतना ने कहा, इससे अच्छा मौका मुझे कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है बालक को ढूंढने का। अब मैया ये खड़ी हो गई, पूतना ढोलक गले में टांगे। सभी लोगों ने विचार किया, सभी लोगों ने विचार किया कि शायद इसके गांव में खड़े होकर के ही गाना गाया जाता हो। अब ये खड़ी हो गई। खड़ी होकर के और गले में डाले ढोलक और घूमने लगी। सभी माताओं ने सोचा, मुझे लगता है इसके गांव में खड़े होकर के ही गाना गाया जाता है। अब पूतना ने विचार किया, इससे अच्छा मौका मुझे बालक को ढूंढने का नहीं मिल सकता। देखिए खड़ी होकर के और राक्षस होकर के कितना सुंदर गीत गा रही है। क्या
अरे फूटी मड़ैया, क्या गा रही? बिल्कुल उल्टा गाना गा रही है। कैसे? अरे फूटी मड़ैया गरीबी को हाल लाल पैदा भई, टूटी मड़ैया गरीबी को हाल लाल पैदा भई, टूटी मड़ैया गरीबी को हाल लाल पैदा भई, टूटी मड़ैया गरीबी को हाल लाल पैदा भई, पैदा भई 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 लाल पैदा भई, टूटी मड़ैया गरीबी को हाल 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 लाल पैदा जितनी जो आए लड़वा बना में, 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 जितनी को निगाह, जितनी को निगाह काट को उधार लाल पैदा भई, जितनी को निगाह उधार लाल पैदा भई, टूटी मड़ैया गरीबी को हाल लाल पैदा भई, टूटी मड़ैया गरीबी को ताली बजाते माताओं के बिल्कुल अटपटेगी। बताओ नंद बाबा के आलय में किसी चीज की कमी, लेकिन पूतना क्या गा रही?
टूटी मड़ैया गरीबी के हाल लाल पैदा भय। जैसे ही एक कोने में खंबा की तरफ पहुंची, देखा कि अरे लल्ला सो रहा है। दौड़ करके आई और ढोलक की रस्सी दूसरे के गले में डाल दिया और गई बालक के पास में, भगवान के पास में पहुंच गई और बता भैया, बोले कि तब ही राक्षसी दुष्टमति, अरे पलना के ढिंग जाय, निरके बदन मुख चूमकर, छंगुसली न उठाए। मने पालना के पास में आई और बालक का मुख चूमने लगी। भगवान ने कहा देखो ये पूतना आई है मुझे मारने और किस प्रकार से मेरा मुख चूम रही है, प्यार दिखा रही है। अब भगवान बार बार इसका मुख हटा देते हैं। पूतना कहती है बड़ा जिद्दी बालक है, मैं बार बार। इसने उठाया बालक को और लेकर के जैसे ही गोकुल के बाहर निकली, लेकर के भगवान को उड़ने लगी और मन में विचार किया कि इसे अगर मैं यहीं मार दूंगी तो पता नहीं कंस को विश्वास हो कि ना हो। इसे ले जाऊं मथुरा और कंस के सामने जब मारूंगी तो मेरा यश बढ़ेगा, अपयश बढ़ेगा, लोगों के अंदर और डर आएगा कि नहीं। भगवान ने कहा पूतना तू सोच ले जो सोच रही है, लेकिन एक चीज याद रखना, तू मुझे उड़ा करके नहीं ले जा रही है। तेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि तू मुझे उड़ा सके, मैं तुझे उड़ा करके ले जा रहा हूं। और दूसरी बात पूतना, एक चीज मेरी और याद रखना, पहली बात तो मैं जल्दी जल्दी किसी को पकड़ता नहीं। क्या बोले? पहली बात तो मैं जल्दी जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन एक बार जिसको पकड़ लेता हूं उसे जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं। उतना लेकर के उड़ गई। बालक का जबरदस्ती भगवान का मुख अपने स्तन में लगाने लगी। भगवान ने विचार किया ये इसने अपने स्तनों में विष लगा रखा है। भगवान ने नेत्र बंद किए और भोलेनाथ को याद किया। बोले प्रभु का कैलाश पर्वत में बैठे रही हो, ये मेरी वस्तु नहीं है, इसे पियो आकर के आप, और मेरा जन्म हुआ है खोवा माखन मिश्री खाने के लिए। और इसके दुग्ध में भगवान ने इसके स्तन में मुख लगा दिया। सबसे पहले क्या पान किया? विष पान किया भगवान। इसके बाद दुग्ध पान किया। तिवारा लगा दिया इसके प्राणों को पान करने में। और जैसे इसके प्राणों को पान करने लगे, अब पूतना बड़बड़ा गई, ये मेरे प्राण क्यों निकले जा रहे हैं, मेरे प्राण क्यों निकले जा रहे हैं, क्या कारण है? कहीं ये बालक मेरे प्राणों को तो नहीं पी रहा है। अब पूतना भगवान का मुख हटा रही है, लेकिन भगवान इसे छोड़ नहीं रहे। भगवान बोले पूतना, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि पहली बात तो मैं जल्दी जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ लेता हूँ उसे जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं। अब मैया पूतना बार बार भगवान का मुख हटा रही है और क्या गाने लगी, अरे मुझे छोड़ दे, आज के बाद में मैं इस ब्रज में नहीं बसूंगी। अरे बसने की तो बात छोड़, मैं देखूंगी भी नहीं कि ब्रज कहाँ है। क्या कह रही है? अरे ब्रज में न बसियो ब्रज वासिनी के सौंप राजे, ब्रज में न बसियो ब्रजवासिनी के सोन राजे, बोली होगी गोकुला की गली न मदिरा होगी।
ब्रज में नावतियों ब्रजवासिनी की सोन राधे बोली होगी गोकुला की गली ना मचियाऊंगी। क्या कहने लगी है बाल घातनी पूतना भगवान से, प्रभु इस बार मुझे छोड़ दो। पहली बात तो मैं ब्रज में बसूंगी ही नहीं, दूसरी बात गलती से भी मैं गोकुल नहीं मचाऊंगी, इस बार छोड़ दो। भगवान बोले पूतना मैंने तुझे पहले समझाया था कि पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन जिसको पकड़ लेता हूं उसे जल्दी जल्दी छोड़ता नहीं हूं। तो पूतना क्या कहने लगी, बालक ना हुई रेहा बालक ना हुई रेहा यमराज के सो दूत रे। क्या कह रही, मैंने तो सोचा था कि ये बालक है, लेकिन यूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई यमराज का भेजा हुआ दूत। क्या कहने लगी, बालक ना हुई रेहा यमराज के सो दूत रे। पूत ना पुकारे पूत दूध ना पिलाऊंगी। क्या बोली, बालक ना हाय रे हाँ यमराज कैसो दूत रे। पूत ना पुकारे पूत दूध ना पिलाऊंगी। अब पूतना चिल्लाने लगी, पूत इस बार बालक मुझे छोड़ दे। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई यमराज का भेजा हुआ दूत, ये तो मान ही नहीं रहा। अब भगवान जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, कंस की बहुत भारी परीक्षित जी बगिया थी, भगवान को मिला मौका, भगवान ने पूतना को एक धक्का दिया और पूतना जैसे ही कंस की बगिया में गिरी समाप्त हो गई पूतना और विध्वंस हो गई कंस की बगिया। भगवान ने कहा बहुत अच्छा हुआ, एक पंथ दो काज हो गए। एक तो मामा का अहंकार भी चूर हो गया क्योंकि उसकी बगिया मैंने तोड़ दी, और दूसरी पूतना राक्षसी भी। अब मैया देखना भगवान ने कितनी सुंदर लीला की। भगवान ने जब पूतना को कंस की बगिया में फेंका तो आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, पंडित जी आप पहली बात तो कह रहे हैं कि कंस की बहुत बड़ी बगिया थी, और ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही पूतना गिरी तो सारी बगिया विध्वंस हो गई। तो क्या पूतना का शरीर बहुत भारी था? जब पूतना के शरीर का क्या कोई वर्णन आया है भागवत जी में? तो देखिए भागवत जी में पूतना के शरीर का वर्णन आया है कैसे, बोले अंधकूप गभीराक्षम। क्या बोले, अंधकूप गभीराक्षम। बोले नारो महर्षिणा, माने मैया पूतना की एक ट्यूबलाइट माने एक आंख, क्या लिखा अंधकूप, अंध माने अंधुआ, कूप माने कुआं। जितना बड़ा एक अंधा कुआं होता है उतनी बड़ी पूतना की एक आंख। अब आंख से आप लोग दिमाग लगा लो कि जब पूतना की